महाराज जी, सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी, श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से अड़िग श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर सुमिरन होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है नहीं है, क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है जिसे चार भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। तो एक ही मन चार भागों में हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक ही है। तो जो बुद्धि वृत्ति है वो जब निश्चय कर लेती है परमात्मा सत्य है और उसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, तब हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन वो जो एक तार हो, अभी चिंतन एक तार नहीं होता, वो विक्षेप पड़ता है। तो विक्षेप जो पड़ता है वो विषय के कारण पड़ता है। जो विषय सुख की हमारे अंदर लालसा है भोगने की, उधर हमारी चित्त वृत्ति चली जाती है। यदि हमको गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए कि जिन विषयों को हम भोगना चाहते हैं उन विषयों को कोई भोग रहा है, फिर भी अशांत है, अतृप्त है, उसके अंदर सुखानुभूति नहीं, तो हमको गलत मार्ग में अपनी वृत्ति नहीं देनी चाहिए। तो हर वृत्ति को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम ऐसा है जो निरंतर हमारा साथी बन सकता है। नाम जपते जपते जैसे ही बुद्धि पवित्र होती है तो उसमें ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। अपने आप असत वस्तु, जैसे नकली नोट उठाने की इच्छा नहीं होगी। अपने को पता है नकली नोट पड़े हैं, उठाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे ये संसार के हर सुख नकली है, माया के द्वारा रचित है, स्वाप्निक है। स्वाप्निक माने नकली ही।